दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है 28 अगस्त से हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। लगातार मैं आपको सभी विषय के इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आपको हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट पहले ही आपको बता दिए हैं। ओके, आपके बिजनेस स्टडीज़ के रह जाते तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में क्रम से दोस्तों हम 2 अंकी, 3 अंकी और 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण देख लेंगे और जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके इन्हीं में से रहने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको क्या है तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण। पहला है पेशे से क्या तात्पर्य है, उद्योग से क्या आशय है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है स्पष्ट कीजिए, रोजगार से क्या आशय है, वाणिज्य से क्या आशय है, व्यवसायिक जोखिम क्या है, एकांकी व्यापार से क्या आशय है, साझेदार किसे कहते हैं। जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं 2-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं, तो सभी आपको क्या है तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन से आपको नहीं छोड़ना है। और जितने मैं क्वेश्चन बताऊं आप जब आपका पेपर हो जाए पेपर में ला लीजिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 80 से 90%, इसलिए पूरे आपको क्या है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा कंपनी से क्या आशय है, कर्ता किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख से क्या आशय है, सार मुद्रा किसे कहते हैं, भूमंडलीय उद्यम किसे कहते हैं, निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए, ई बैंकिंग का अर्थ लिखिए, बीमा का अर्थ लिखिए, वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा से क्या तात्पर्य है, बीमा योग्य हित का अर्थ लिखिए, ई कॉमर्स की परिभाषा लिखिए, वेबसाइट से क्या आशय है, ई कॉमर्स की सफलता के लिए आवश्यक 2 संसाधनों को लिखिए, डाटा स्टोर की सुरक्षा से क्या आशय है, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर को समझाइए। ओके, इसके साथ ही आपको क्या है बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कस्टमर, ये सब आपके जो रहते हैं आपको सभी आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण बता दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण। 3 नंबर में देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उद्योगों का महत्व समझाइए, व्यवसाय की 3 विशेषताओं को समझाइए, पेशा और रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए, व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए, व्यवसाय में लाभ का महत्व बताइए, एकांकी व्यापार की कोई 3 सीमाएं लिखिए, साझेदारी व्यापार के कोई 3 लाभ लिखिए, कंपनी के लाभ लिखिए। नेक्स्ट है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के 3 दोष लिखिए, ई बैंकिंग की कोई 3 लाभ लिखिए, बैंक की कोई 3 सहायक सेवाएं लिखिए यानी बैंक आपकी किस प्रकार से सहायता करता है या सेवाएं आपको देता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के कोई 3 प्रकार लिखिए, ई व्यवसाय की 3 सीमाएं लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण। जितने क्वेश्चन बताए एकदम सिलेक्टेड हैं, मतलब देखिए आपको तैयारी करना है तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊं उन्हें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। बाकी और अपने से क्वेश्चन पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताऊं सभी को आपको तैयार करके रखना है। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 नंबर वाली महत्वपूर्ण। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो मैंने क्लास 11 के आपके बिजनेस स्टडीज़ के बैच में इनका सॉल्यूशन आपको दिया है, तो आप क्या है क्लास 11 के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्लास 11 के बैच में दोस्तों आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और आपकी क्या है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपकी वार्षिक परीक्षा तक तैयारी होगी। पूरा PDF मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो क्लास 11 के बैच को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 नंबर वाले महत्व से देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वाणिज्य और व्यापार में कोई 4 अंतर लिखिए, उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, व्यापार एवं उद्योग में 4 अंतर लिखिए, व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में कोई 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख की मुख्य बातें लिखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की 4 विशेषताएं लिखिए, सहकारी समिति के कोई 4 लाभ लिखिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर लिखिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट anuradhasariclasses.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ मैं दोस्तों आपको है सभी विषय के आपको इंपॉर्टेंट दे दूंगा। इसके साथ ही क्लास 11 के सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस भी दिया है और आपका त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल भी दिया हुआ है और आपका क्लास 11 की वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट और सिलेबस भी MP बोर्ड ने जारी कर दिया है, उसकी भी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो निजी क्षेत्र और आपका सरकारी क्षेत्र आपको दोनों की भूमिका तैयार करके रखना है भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में।
नेक्स्ट है भूमंडलीय उपक्रमों के संदर्भ में निम्न की स्पष्ट कीजिए। निम्न पॉइंटों को समझाना है आपको भूमंडलीय उपक्रम के संदर्भ में। पहला है विशाल पूंजीगत संसाधन, दूसरा है विदेशी सहयोग, उन्नत तकनीकी और केंद्रीकृत नियंत्रण। नेक्स्ट है डाक विभाग की कोई 4 सहायक सुविधाएं लिखिए। बीमा के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट कीजिए और जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार बताइए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। तो जितने क्वेश्चन बताएं सभी दोस्तों आपको क्या है तैयार करके रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपको यूट्यूब पर ही सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन बता दूं, समझा दूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहता है तो मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आपको बता और समझा दूंगा ओके यूट्यूब पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।